ये कांड महज एक जघन्य आपराधिक वारदात नहीं बल्कि लोकतंत्र के माथे पर काला निशान है। हर उत्तराखंड वासी के लिए कभी ना भुलाया जा सकने वाला नासूर है, तो किसी भी सभ्य समाज के लिए बदनुमा दाग है, जिसमें हुक्मरानों, अफसरों और पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से यह जघन्य कांड अंजाम दिया गया। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। अपने ही देश के नागरिकों पर हैवानियत भरे अत्याचार की इस विभत्स वारदात यानी रामपुर तिराहा कांड के कसूरवारों को 30 बरस बाद आज जब मुजफ्फरनगर की अदालत उम्र कैद की सजा सुना रही थी, तो इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग नरसंहार से कर डाली। दरअसल 90 के दशक के शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश में हो रही सियासी सामाजिक हलचलों से पहाड़ी अंचल यानी जो आज के दौर का उत्तराखंड है, इसके निवासियों को महसूस होने लगा कि उनके अधिकारों और नौकरियों पर मैदानी इलाके के लोगों का कब्जा होता जा रहा है और जल्द कदम ना उठाए गए तो फिर उनकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। अलग उत्तराखंड की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया था। उत्तराखंड संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजित इस रैली में भाग लेने के लिए जगह जगह से लोग पहुंच रहे थे। आंदोलनकारियों के जत्थे नारेबाजी करते हुए अपने इलाकों से निकले हुए थे। पहाड़ी इलाकों से 2 दर्जन बसों में सवार होकर कुछ आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ रवाना हुए, जिन्हें पहले रुड़की और फिर नारसन बॉर्डर पर रोका गया। हालांकि आंदोलनकारी रोके जाने पर नहीं रुक पाए, पुलिस बल कम था। इसके बाद फिर ऊपर से आए आदेशों के क्रम में स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने इन्हें मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर रोकने की योजना बनाई, पर यहां जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन रोकने की कोशिश की तो उनकी आंदोलनकारियों से कहासुनी हुई। देखते देखते जो विवाद हो रहा था, जो एक दूसरे से कहासुनी हो रही थी, वो झड़प और लाठीचार्ज और पथराव में तब्दील हो गई। इसके बाद उस घटना में जो तत्कालीन डीएम थे मुजफ्फरनगर के, वो अनंत सिंह, वो घायल हो गए और फिर तो पुलिस ने अपना क्रूर और विद्रूप चेहरा सामने दिखाया। लाठीचार्ज हुआ, 250 से ज्यादा आंदोलनकारी गिरफ्तार कर लिए गए, कई महिलाओं की आबरू को निशाना बनाया गया, कई लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया। गैंगरेप और दुर्व्यवहार के साथ ही पुलिस वालों पर लूटपाट के भी संगीन आरोप लगे। पुलिस ने दर्जनों राउंड फायरिंग की, 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा चोटिल हो गए। फिर तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया, इसकी आंच सारे देश में महसूस की जाने लगी। शुरुआती दौर में तो आंदोलनकारियों पर ही उल्टे गंभीर मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन 7 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मिसलेनियस पिटीशन दायर की गई। 6 दिसंबर 1994 को हाईकोर्ट ने सीबीआई से इस कांड पर रिपोर्ट मांगी, विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जो सौंपी उसमें स्वीकार किया कि रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, महिलाओं से छेड़छाड़ हुई है, हत्याएं की गई हैं। सीबीआई के पास सैकड़ों शिकायतें की गई थीं। कई पीड़ित महिलाओं ने हिम्मत जुटाकर अपना दर्द बयां किया, अपना बयान दिया। इसके बाद लखनऊ सीबीआई एसआईटी के एसपी हुआ करते थे एसआर अग्रवाल, 25 जनवरी 1995 में उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। सामूहिक दुष्कर्म की एक मामले की विवेचना सीबीआई देहरादून ने भी की। इसमें सामने आया कि 2 सिपाहियों ने बस में चढ़कर सामूहिक दुष्कर्म किया था, जो महिलाएं जा रही थी, आंदोलनकारी थी। सीबीआई ने इस मामले में पीएसी के सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को आरोपित बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। पीएसी सिपाही मिलाप सिंह जो है, ये मूल रूप से एटा के निधोली कला के हौरची गांव का रहने वाला है, तो दूसरा आरोपी सिपाही वीरेंद्र प्रताप मूल रूप से सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है जिला, वहां के गांव गौरी का रहने वाला है। दोनों पीएससी से उसकी नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं। सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद अप्रैल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह को अधिकृत किया था मुजफ्फरनगर में। सीबीआई के लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा ने इस मामले में 15 गवाह पेश किए थे। यूपी के तत्कालीन डीजीपी हुआ करते थे प्रदीप कुमार, गृह सचिव थे उस वक्त 94 की जब यह घटना थी, तब डॉक्टर दीप्ति विलास थे गृह सचिव, उनकी भी गवाही कराई थी। कोर्ट ने बीते शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़, लूट और शील भंग करने के आरोप में दोनों जो आरोपी सिपाही हैं, इनको दोषी सिद्ध करार दिया था। सोमवार यानी आज अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने इन दोनों सिपाहियों को
आईपीसी की धारा 376 जी, 323, 354, 392, 509 और 120 बी के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन दोनों पर 40,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, यानी जुर्माना भी लगाया है। आज सजा के बाबत सुनवाई करते हुए अदालत ने इस कांड की तुलना जलियांवाला बाग नरसंहार से की। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ने कई मामलों में वीरता का परिचय दिया है, प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन यह घटना देश और न्यायालय की आत्मा को झकझोरने वाली है। यह एक बड़ा अलग किस्म का प्रकरण है। बहरहाल, इस फैसले के बाद 3 दशक पुराने इस मामले के पीड़ितों के जख्मों पर कुछ मरहम तो लगा ही है, लेकिन आंदोलनकारियों पर कहर ढाने वाले जो बड़े रसूखदार जो चेहरे थे, उन तक कानून के हाथ कभी नहीं पहुंच सके। इसे लेकर तमाम दिलों में मायूसी छाई रहेगी। बहरहाल, आप उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।